यू गाइस कैन सी मैंने 3 दिन पहले अपने बाल वॉश किए हुए थे एंड माई हेयर लुक मॉइस्चराइज्ड एंड बाउंसी एंड हेल्दी। और मैं बिल्कुल भी कोम यूज नहीं करती हूँ, तो मेरे बाल अच्छे खासे मैनेजेबल भी लग रहे हैं। सो द शैम्पू एंड मास्क इज रियली गुड फॉर समवन हु हैज ड्राई हेयर एंड ड्राई स्कैल्प। हाय गाइस, वेलकम यू ऑल। आज का वीडियो होने वाला है ऑन लव ब्यूटी एंड प्लैनेट न्यू शैम्पू एंड हेयर मास्क। दिस इज देयर हिबिस्कस जोजोबा ऑयल पेंटाबिटन हाइड्रेट एंड नरिश शैम्पू एंड द मास्क एज वेल। लास्ट वीडियो जो मेरा था वो था ऑन द ब्रांड नेट हैबिट। दैट इज एन आयुर्वेदिक हेयर केयर ब्रांड। तो उनके शैम्पू टोटली आयुर्वेदिक होते हैं। उस पे मैंने उनका जो मास्क है, उनका शैम्पू है, उनका हेयर ऑयल है, वो ट्राई आउट किया था। यू गाइस कैन वॉच दिस वीडियो, यहाँ कहीं पे मैं आई बटन में डाल दूंगी उसे। एंड ये जो लव ब्यूटी एंड प्लैनेट है ना, इसके मैंने सारे ही शैम्पू और मास्क वगैरह ट्राई करके देखे हैं। कंडीशनर आई डू नॉट प्रेफर। और इनके शैम्पूज के साथ मुझे थोड़ा एक तो ये प्रॉब्लम थी कि जो फ्रेग्रेंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। मैं फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी, मुझे हेडेक होने लग जाता है। एंड हेयर केयर में लोगों को फ्रेग्रेंस चाहिए होती है, ठीक है। लोग हेयर परफ्यूम यूज करते हैं बालों से खुशबू आए, बट आई एम दी ऑपोजिट, तो मुझे नहीं चाहिए होती। बट दैट्स नॉट अ मेजर इशू, क्योंकि ये वॉश ऑफ प्रोडक्ट होते हैं। एंड दिक्कत तब आती है जब वो फ्रेग्रेंस जो है लिंगर करती है। इनका जो लेवेंडर वाली रेंज है ना, दिस यूज टू बी माई फेवरेट। एंड उसका जो मास्क आता है दैट इज फेवरेट ऑफ मैनी। बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग उनका वो लेवेंडर वाला हेयर मास्क जो है रिपर्चेज करते हैं। मैंने भी रिपर्चेज किया है 3 टाइम्स। और मैंने इनके लास्ट आई थिंक विंटर सीजन में मैंने इनका पेप्टाइड वाला एक बॉन्ड रिपेयर शैम्पू आता है विद ऑलिव ऑयल एंड पेप्टाइड, वो यूज किया था। माई एक्सपीरियंस वॉज लाइक एवरेज, ठीक था। वो शैम्पू इज अ डिसेंट शैम्पू। आई डोंट नो अबाउट द बॉन्ड रिपेयर थिंग, क्योंकि मेरे बालों में कोई डैमेज वगैरह नहीं है। एंड मैं अपने हेयर केयर वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मेरे बालों का टेक्सचर जो है वेवी है। बट अगर मैं हेयर मास्क वगैरह यूज करती हूँ तो मेरे बाल ऐसे थोड़े स्ट्रेट से हो जाते हैं, ठीक है, विच यू गाइस कैन सी। कॉम मैं यूज नहीं करती हूँ, आप लोगों को जान के बहुत ही हैरानी होगी। मैंने 3 दिन पहले बाल धोए थे। यू गाइस कैन सी माई हेयर आर स्टिल शाइनी, मैनेजेबल एंड बाउंसी लग रहे हैं। दैट्स बिकॉज ऑफ दिस शैम्पू एंड हेयर मास्क। नाउ कमिंग टू दिस प्रोडक्ट, ये जो क्लेम करता है, इट सेज कि ये बालों को हाइड्रेट करेगा और नरिश करेगा, विच यू कैन सी। 3 दिन हो चुके हैं मेरे बाल धुले हुए और मेरे बाल काफी अच्छे लग रहे हैं यार, काफी ज्यादा। मतलब मेरे ना बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं। और उससे भी ज्यादा दिक्कत ये है कि मेरी स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई है, बिकॉज मैंने आप लोगों को अपने वीडियोस में बताया है आई हैव डर्माटाइटिस स्कैल्प पे, तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इस तरीके के शैम्पूज जो स्कैल्प को एकदम ड्राई कर देते हैं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। दिस इज द रीजन कि मैं केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स यूज करना पसंद करती हूँ अपने बालों के लिए। सो आयुर्वेदिक के साथ, एज यू गाइस नो, मैं हमेशा बताती हूँ मुझे हेयर ऑयल को रिमूव करने में दिक्कत आती है। ऑल्सो बाल बहुत ज्यादा ड्राई और फ्रीजी हो जाते हैं। इनकी जो लेवेंडर वाली रेंज है वो मेरी फेवरेट हुआ करती थी, बिकॉज वो बालों को फ्रीज फ्री बना देता है, एकदम स्मूथ बना देता है वाला शैम्पू एंड मास्क एज वेल, ठीक है। बट वो थी मेरी फेवरेट। माई न्यू फेवरेट इज दिस कॉम्बो। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड द मेन थिंग इज इसमें इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस नहीं है लाइक द लेवेंडर वन, बहुत ज्यादा भर भर के एकदम हेडेक नहीं होता मेरा। दो इसमें फ्रेग्रेंस अगेन, ये लोग थर्ड या फोर्थ नंबर पे ही फ्रेग्रेंस मेंशन कर देते हैं अपने प्रोडक्ट्स में। आई डोंट नो व्हाई इतना ज्यादा ऊपर अगर करना भी है तो एकदम नीचे करना चाहिए। एंड 4 टाइप्स की सिंथेटिक फ्रेग्रेंस इन्होंने यूज की हुई है यहाँ पे। आई विल मेंशन हेयर, जो कि हमेशा ही करते हैं। 3 और 4 टाइप्स की जो फ्रेग्रेंसेस होती हैं वो इनके बॉटम ऑफ द इंग्रेडिएंट लिस्ट में भी होती हैं। एंड फ्रेग्रेंस पर्टिकुलरली ये अपने इंग्रेडिएंट लिस्ट के थर्ड नंबर पे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो या इन बोथ, लाइक मास्क में भी और शैम्पू में भी, दैट इज लाइक द यूजुअल केस विद दैम। बाकी फ्रेग्रेंस को छोड़ के the product, it is vegan, it is cruelty free, it has no sulfate, no paraben, no dyed, no any harmful chemicals, and the packaging is fully 100% recyclable plastic. So yeah, this brand is really good. The name says love beauty and planets. Yeah, okay, so they are actually like they are making really good products. ऐसा नहीं है कि, क्योंकि देखो मैंने इनके जितने भी प्रोडक्ट्स अभी तक ट्राई आउट किए हैं ना, इनके जितने भी शैम्पूज वगैरह हैं, वो जो भी कंसर्न है, जैसे हेयर फॉल के लिए इनका आता है अनियन वाला, देन इनके मैंने बहुत सारे ट्राई आउट किए हुए हैं, तो सब जो क्लेम करते हैं वो करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू अ फेवरेट शैम्पू अमंग ऑल, तो मैं इसको बोलना चाहूंगी, इफ यू गाइज हैवंट ट्राइड इट, एक बार इसको ट्राई करके देखो। ये बालों को इतना ज्यादा स्मूथ, इतना ज्यादा बाउंसी, एंड कैन यू सी द शाइन। मैं अपने जो वीडियो है ना वो नेचुरल लाइट में शूट करते हैं, एंड इट इज ऑलरेडी लाइक 6 PM राइट नाउ।
तो इतनी ज़्यादा अच्छी लाइटनिंग भी नहीं है एंड मेरे बालों में अगर आपको शाइन दिख रही हो तो मैं कोम्ब भी नहीं करती हूँ। मैं बालों पे कोई ऐसा सीरम नहीं लगाती हूँ, मैं कंडीशनर नहीं लगाती हूँ। 3 दिन हो गए बाल धोए हुए मुझे और मैंने इनका ये मास्क यूज़ किया, इनका ये शैम्पू यूज़ किया एंड फर्स्ट टाइम, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सारी क्वांटिटी अभी बाकी है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस वीडियो है, सो माय फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज सो गुड कि आई कुडंट जस्ट वेट टू टेल यू गाइस कि शैम्पू और मास्क कितना ज्यादा अच्छा है। इट इज करंटली ऑन सेल ऑन नायका। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर दूंगी। नाउ यहाँ पे ये जो बालों को हाइड्रेट करना, नरिश करना, मॉइस्चर को रिटेन करना वाला जो इन्होंने टेक्नोलॉजी यूज की है, दैट इज पेंटाविटिन, दैट इज मेंशन्ड यहाँ पे बाहर पे भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिबिस्कस जो है, यू गाइज नो, हिबिस्कस जो है एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है फॉर आवर हेयर। एंड जोजोबा ऑयल, यू गाइज नो व्हाट इट डज। नाउ द थर्ड इंग्रेडिएंट हियर इज पेंटाविटिन विच इज अ प्लांट डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स, जो कि हमारे बालों को और हमारे स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करने में हेल्प करता है। एक्चुअली मिमिक करता है हमारे जो स्किन का नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर होता है एनएमएफ, उसके कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर को ही मिमिक करता है। सो इट हैज अ मॉइस्चर बाइंडिंग टेक्नोलॉजी। तो वो क्या करता है कि लो ह्यूमिड कंडीशंस में भी अगर आप हो कि आपके बाल ड्राई फील हो रहे हैं, ह्यूमिडिटी नहीं है आसपास, तो वहां पे भी आपके स्किन में या फिर आपके बालों में मॉइस्चर को रिटेन करता है। सो दैट्स व्हाट पेंटाविटिन इज ऑल अबाउट एंड इट्स अ प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट अगेन, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे केमिकल वगैरह इन्होंने यूज नहीं किया हुआ है, विच आई कैन क्लियरली सी यार। मैंने 3 दिन हो गए हैं बालों को वॉश किए हुए, आई कैन क्लियरली सी कि मेरे बाल इतने ज्यादा बाउंसी। अदरवाइज होता क्या है ना, देखो हम लोग जैसे अगर आज हम हेयर वॉश कर रहे हैं तो हम बोलते हैं ना कि सेकंड डे बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं, बिकॉज सेकंड डे बालों में वो जो बाउंस वगैरह है वो आता है एंड थर्ड डे फिर बाल वैसे ही हो जाता है बेकार से, इवेंचुअली हमको हेयर वॉश करना पड़ता है विद दिस शैम्पू। आई विल से कि हाँ, फर्स्ट डे भी बाल बहुत ज्यादा बाउंसी, शाइनी और बहुत अच्छे लगता है, फ्रीज नहीं होती है। कि फर्स्ट डे क्या होता है, जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ मेरे बालों में फ्रीज होती है, मेरे बाल यूजुअली सेकंड डे ज्यादा अच्छे फील होते हैं, थोड़ा टेम्ड और थोड़ा मैनेजेबल लगते हैं सेकंड डे। बट विद दिस शैम्पू मेरे बाल बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं एंड अभी रिसेंटली मैंने हेयर कट करवाया था एंड नाउ माय हेयर आर लिटरली ग्रोइंग a bit fast and I have incorporated few of hair oils. One is from Nat Habit, one is from Nayurveda Ayurveda. तो बहुत ज्यादा अच्छे से मेरे बालों की हेयर ग्रोथ हो रही है। ऑलरेडी आई यूज नेली भृंगादी। तो इफ यू गाइज वांट अ वीडियो ऑन हेयर ग्रोथ एज वेल, तो आप लोग मुझे बताना, मैं एक वीडियो हेयर ग्रोथ के ऊपर भी लेके आऊंगी। दिस शैम्पू एंड दिस मास्क इज लाइक really good. If you guys are looking for a shampoo, give it a try, ठीक है। brand is really good, ingredient list is really good and if you guys love fragrance, like हर किसी को पसंद ही होती है यूजुअली, हर कोई हेयर केयर में फ्रेग्रेंस पसंद करता है, तो you guys must check these products out and I will put the link in description box. So thank you so much for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।